ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से आजकल हम लोग श्री रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, मानस के प्रारंभ में वंदना क्रम मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने सबसे पहले देवों की वंदना की, उनका आवाहन किया। राम कथा के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की वंदना की, पंच देवों की आराधना की, गुरु की आराधना की, वंदना की, संतों की वंदना की, और फिर दुर्जनों की भी, असाधुओं की भी, असंतों की भी, दुष्टों की भी वंदना की। तो सबकी वंदना करने के बाद, और इनकी चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कर चुके हैं, बाबा को लगा कि कहीं कोई छूट न जाए, तो सबको समेटते हुए उन्होंने गाया, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो कोई छूट न जाए, इसलिए बाबा ने सिय राम मैं सब जग जानी, पूरे जगत को ही प्रणाम कर दिया। देखिए, संत निसंग होता है, उसका कोई अपना नहीं होता है, और इसीलिए वह सबका होता है। उसकी करुणा सबके लिए होती है, पूरी सृष्टि के लिए होती है। जड़ चेतन सबसे उसका एक आत्मिक संबंध होता है। गोस्वामी तुलसीदास 4 प्रकार के जीव, जिनकी कुल 84 लाख योनियां हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सब में सियाराम तत्व का दर्शन करते हैं। सब में वही समाया है और उसी में सब है, यानी पूरी सृष्टि में सृष्टिकर्ता उपस्थित है, सियाराम उपस्थित है, और सृष्टिकर्ता में सृष्टि। इसे ही कबीर साहब कहते हैं कि खाली खलक खलक में खाली। तो इस सिद्धांत से आप किसी को भी प्रणाम करेंगे, अंततः प्रणामी तो उसी की होगी, उसी परमात्मा की होगी, उसी एक तत्व की होगी। साधना के पथिकों को देखिए, अक्सर भ्रम हो जाता है कि संसार माया है, मिथ्या है, और माया छूटने से मायापति यानी ब्रह्म की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसार छूटने से परमात्मा नहीं मिलते। संसार छूटने से परमात्मा नहीं मिलते, बल्कि परमात्मा मिलने पर संसार छूट जाता है। सब में राम है, तो सब छूट जाने पर हम राम को कहां ढूंढेंगे? हाँ, राम मिल जाएंगे तो सब टूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब का कोई महत्व नहीं रहेगा। महत्वहीन होना ही छूटना होता है, और यही परम योग है। यानी कि मूल मिल जाए तो शेष की गणना स्वतः समाप्त हो जाती है। तो देखिए, वंदना क्रम के शिखर पर पहुंचकर बाबा सबको प्रणाम करते हुए अब कुछ याचना करते हैं। अपने ऊपर सबकी कृपा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। उनकी मांग स्पष्ट है, बिना भूमिका के, बिना लाग लपेट के बाबा कहते हैं, जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहू छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि,
ताते विनय करऊं सब पाही। मुझे किंकर समझकर जानि कृपा कर किंकर मोहु। मुझे किंकर समझकर दास समझकर आप सभी लोग मिलकर कृपा करिए। सभी लोग यानी कि देव दनुज साधु असाधु खल सज्जन सब लोग मिलकर कृपा कीजिए। सब लोग मिलकर कृपा कीजिए। यहां तक तो ठीक है। बाबा एक दूसरा आग्रह भी करते हैं जो कि थोड़ा विचित्र लगता है कि सब मिली करहु छाड़ छल छोहू, यानी कि छल छोड़कर कृपा कीजिए, शुद्ध कृपा कीजिए। कृपा में छल न हो तो अच्छी बात है। तो क्या कृपा में भी छल की संभावना होती है? यहां देखिए एक बहुत ही सूक्ष्म बात गोस्वामी जी ने कही कि दो परस्पर विरोधी क्रियाएं, यानी कि कृपा और छल, ये दो क्रियाएं हैं तो और दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो दो परस्पर विरोधी क्रियाएं जब एक साथ मिल जाएं तो विकार ही उपजता है। बाबा ने छल छोड़ने की गुहार लगाई और किससे लगाई? देव दनुज साधु असाधु सभी लोगों से उन्होंने ये गुहार लगाई। लेकिन उनका आशय साधु से तो हो नहीं सकता। एही सन हठी करिहु पहिचानी, साधुत होई न कारज हानि। बाबा की स्पष्ट मान्यता है कि साधु से कोई काम नहीं बिगड़ता है, तो साधु से उनका आशय तो नहीं है। छल की आशा, छल की उम्मीद, छल की संभावना उनको देव से है, दनुज से है, दुर्जन असाधु से है। आप जानते हैं कि देव भी छल करते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए, दनुज भी करते हैं, दनुजों का तो वह स्वभाव है। और दुर्जन व्यक्ति की पहचान है छल करना, क्योंकि वे सत्य मार्गी नहीं होते। तो बाबा ने एक विशेष अनुग्रह किया कि भाई कृपा तो करिए, लेकिन ऐसा न हो कि उस कृपा में छल हो, तो छल रहित कृपा कीजिए। बाबा आगे लिखते हैं, करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एकऊ अंगऊ पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ। गोस्वामी तुलसीदास महाराज आत्मनिवेदन के घाट पर बैठकर देखिए अपनी कमियां गिना रहे हैं। वे कहते हैं कि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। भाई मैं तो श्री रघुनाथ जी की गाथा गाना चाहता हूं, उनके गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, उनके पावन चरित्र को गाना चाहता हूं, पर कैसे इस अपार अथाह चरित्र का गुणगान करूं समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? मन मति रंक मनोरथ राऊ। क्योंकि रामचरित्र गुणगान करने के लिए दो चीजें आवश्यक है, मन और बुद्धि। और बाबा कहते हैं कि मन मति रंक मनोरथ राऊ। मेरा जो मन है, बुद्धि है, ये दोनों कंगाल हैं, दरिद्र हैं। और मनोरथ यानी इच्छा जो है, जो कि राजा है। इच्छा तो राजा है, उसे देखिए कुछ करना तो है नहीं, तो वो आदेश देता है। क्या आदेश देता है? राम का गुणगान करो, राम को भजो, राम से ही तुम्हारा कल्याण है। तो यहां एक देखिए आप सूक्ष्म संकेत पकड़िए कि जब संत ऐसी बात करते हैं कि उनका हृदय मलिन है, बुद्धि मन नीच है, तो यह समझना चाहिए कि हम जैसे भोगियों के लिए, हम जैसे संसारियों के लिए वे ये बातें कर रहे हैं।
यहाँ भ्रम में मत रहिए, क्योंकि संत के लिए मन बुद्धि संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, और गोस्वामी तुलसीदास तो स्वयं सिद्ध संत हैं। तो बाबा रघुनाथ की गाथा लिखना चाहते हैं, राम का गुणगान चाहते हैं। हम जैसों को भी पता है कि हमारा कल्याण राम की भक्ति में है, पर हमारी इच्छा राम के बहाने देखिए संसार को पाने की होती है। माध्यम राम होते हैं, वहां राम उद्देश्य हैं जीवन के। भजन तो हम भी बढ़िया गा लेते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते हैं, पर जब संत गाता है तो उसका जो फलक होता है वो बड़ा ही विस्तृत होता है, बड़ा होता है। वह राम में विश्व देखता है। एक पद में गाऊं, राम का गुण गान करिए, राम का गुण गान करिए। देखिए इस भजन में प्रभु राम के चरित्र का इतना बड़ा विस्तृत रूप दिया गया है कि आपको सुनकर ही आनंद का भाव आता है। सिया राम तत्व जो है वो इस भजन में आपको दिख जाता है। राम का गुण गान करिए, राम का गुण गान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, राम का गुण गान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का। राम सभ्यता का नाम है, राम आपकी भद्रता का नाम है। अगर गुणगान कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये पूरी सभ्यता आपकी है, ये पूरी भद्रता जो है वो मानव कल्याण के लिए है। राम प्रभु हैं, पावन है, भद्रता की पहचान है, सभ्यता है, मनुष्यता के विभूषण है, विभूषण है। राम आत्मा है। और देखिए यह सिर्फ बोलने तक सीमित न रहे, मन बुद्धि में यह बात बैठ जाए तब यह भजन भजन होगा, नहीं तो यह मन भावन गीत है। राम का गुण गान करिए, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजन रंजन रूप सुख कर। राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए। तो पूर्ण ब्रह्म को पाने के लिए मन बुद्धि को निश्चल करना होगा, मन बुद्धि को पवित्र करना होगा। मन को देखिए सब पता है, सही क्या है गलत क्या है। आज के युग में जानकारी किसके पास नहीं है, पर वृत्ति के कारण, मलिन बुद्धि के कारण वह पापाचरण में लगा रहता है। कबीर साहब की एक वाणी है कि मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे। मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात कर दीपक कुंभे पड़े। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर ते बाची हैं, कहाँ ही कबीर ते बाची हैं, जिनके हृदय विवेक। जानना एक बात है, होना दूसरी बात है। लोग जानने को ही होना समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जानना बड़ी बात नहीं है। आजकल तो गूगल का जमाना है, टाइप कर दीजिए सब जान जाएंगे। लेकिन जानने के अनुसार होना, आचरण करना, यह बड़ी बात है। तो ये इसी बात को कबीर साहब आज से 500-600 साल पहले उठा रहे हैं कि मन जाने सब बात। मन को सब पता है और जानकर वह अवगुण करता है। एक उन्होंने, कबीर साहब ने एक शानदार उदाहरण दिया कि काहे की कुशलात कर दीपक कुंभे पड़े। हाथ में दीपक हो, रोशनी हो, ज्ञान हो, पर तुम अगर कुएं में खड़े हो जाओ तो उसका क्या लाभ है।
उस ज्ञान दीपक का क्या प्रयोग जबकि तुम्हारी स्थिति ही नहीं बदली। मन तो सागर भी है, मन जो है लहर भी है। मन शांत नहीं है, धैर्य नहीं है तो आवेशित होकर लहरों का रूप लेकर तांडव मचाएगा। मचाता भी है, मचा भी रहा है, थपेड़े खा भी रहा है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि निश्चयात्मिकता होती है, निर्णय लेती है, लेकिन वह गलत दिशा में भी भाग सकती है। तो विवेक हो, वही बचेगा जिसके पास विवेक होगा। तो यह निश्चय हो कि सही क्या है, गलत क्या है। इसके लिए विवेक की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर इस संसार से आप पार कर पाएंगे। तो जानने का महत्व नहीं है, बात होने से बनेगी। और संत शिरोमणि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ का गुण गाना चाहता हूं, यह मनोरथ है, यह इच्छा है। और उसके लिए आवश्यक है कि मन बुद्धि दोनों ठीक हो। अब देखिए, एक विचित्र स्थिति खड़ी हो रही है कि मन बुद्धि ठीक हो तो राम का गुणगान होगा, संभव है। और राम का गुणगान करेंगे तो मन बुद्धि ठीक होगी। तो फिर उपाय क्या बचा? यानी कि राम का गुणगान करेंगे तो मन बुद्धि ठीक होगी, और मन बुद्धि ठीक होगी तभी राम का गुणगान करेंगे। तो हम इस मार्ग में बढ़े कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने श्री रामचरितमानस में इसका एक शानदार उपाय बताया। अति अपार जे सरित बर जो नृप से तु कराही, चढ़ी पिपिल कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। एक उपाय गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बताया, संकेत दिया कि जैसे कोई बड़ी नदी हो और उस पर कोई शासन व्यवस्था, कोई श्रीमंत, कोई राजा पुल बना दे और उस पर एक चींटी भी चढ़कर नदी पार कर जाती है, तो आप कोई सहारा पकड़ लें, किसी गुरु चरण का सहयोग ले लें, गुरु चरण में भरोसा रखकर हम भक्ति पथ पर चल सकते हैं। अन्यथा हमारे विचार इतने कलुषित हैं कि हम चाहे कितना प्रयास कर लें, हरि भक्ति में मन नहीं लगेगा। भक्ति हमको निर्मल करती है, प्रभु के अनुकूल बनाती है। इसीलिए देखिए, आपको याद होगा नवधा भक्ति में पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। किसी संत का आश्रय ग्रहण करना ही यह जो है भक्ति है। पिछले पदों में, पिछले अंकों में हम लोग ने एक भजन भी गाया था कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यही देखिए उपाय है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन ते लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो गोस्वामी जी श्री रघुनाथ गाथा कहने वाले हैं, सबकी कृपा चाहते हैं, छल रहित कृपा चाहते हैं। श्री रघुनाथ गाथा कहना सुनना दोनों ही पुण्य है, तथापि यह भी सत्य है कि ब्रह्म का वर्णन अकथनीय है। कोई पूरी कहानी कथा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वेद भी पूरी तरह से बताने में अपने को असमर्थ घोषित करते हैं, नेति नेति कहकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब ऐसी बात है तो राम कथा लोग क्यों करते हैं? अपूर्ण कथा हुई, क्योंकि राम का पूरा चरित्र आप उनका आवाहन कर ही नहीं सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास ने इसका भी एक बड़ा सटीक जवाब दिया। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। देखिए, ध्यान दीजिए कितना सुंदर पद है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा।
बाबा कहते हैं कि यह सच है, सब प्रभु की प्रभुता जानते हैं, यह सभी को पता है कि भगवान श्री राम ब्रह्म है, अकथनीय है, अवर्णनीय है, अगोचर है, फिर भी कहे बिनु रहा न कोई। सब कुछ न कुछ इस परम ब्रह्म के बारे में कहना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भजन भी एक भक्ति है। संतों की संगति भक्ति है, तो भजन भी एक भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो ईश्वर की कथा कहना भी एक भक्ति है। तो भगवान की कथा में भक्ति हो तो यह जीव की अभिव्यक्ति है, अपने अंशी को याद करना और यथा योग्यता उसकी कथा करना। तो यही कारण है कि तदपि कहे बिनु रहा न कोई, इससे कोई चूकना नहीं चाहता, यह लोभ कोई छोड़ना नहीं चाहता। जीव भजन से, उसके माध्यम से उस परम चेतना से जुड़ता है, उस सच्चिदानंद से जुड़ता है, जहां जाकर, जहां पाकर जीवन आनंदमय हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। इस संसार के माया का वह अतिक्रमण कर जाता है, संसार में रहते हुए भी संसार को लांघ जाता है। दुखों की अनुभूति उसको नहीं होती, क्योंकि उसका पालनहार अब परमात्मा है। उसकी सब इच्छाएं वह प्रभु पूरा करते हैं। श्री हित हरिवंश के 84 पदों में देखिए, पहला पद तो यही है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। तो गोस्वामी तुलसीदास की राम कथा के कुछ अंशों का आज हम लोग ने रसास्वादन लिया। अब अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।